नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माध्यम से होने वाले लेन देन पर भी रहेगी नजर। विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव के समय बैंक खातों से होने वाले संदेहास्पद लेन देन के साथ ऑनलाइन बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेन देन भी नजर रहेगी। यदि किसी बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से लगातार कैश ट्रांजैक्शन किया जाता है या किसी बैंक खाता जिससे काफी समय से लेन देन न हुआ हो और अचानक उसमें लेन देन हो तो इसकी जांच की जाएगी। आचार संहिता के 9 दिनों में मिली 500 शिकायतें। निर्वाचन कार्यालय ने 167 आपत्तियों का किया निराकरण। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगे अभी केवल 9 ही दिन हुए, लेकिन इन 9 दिनों में निर्वाचन कार्यालय के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण पर भी राजनीतिक पार्टीज ने निर्वाचन आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई। कहीं भड़काऊ भाषण तो कहीं इंटरनेट मीडिया पर सामग्री प्रसारित करने का भी मामला है। आचार संहिता के दौरान तबादला पदोन्नति को लेकर शिकायतें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 नए कृषि कॉलेज पंखाजूर, शंकरगढ़ व प्रतापपुर में 12 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी समेत अन्य पदों के लिए भी भर्ती निकली है। कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई। सभी पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पद, सहायक ग्रेड 3 के 14 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 31 और प्रक्षेत्र विस्तार के अधिकारी के 29 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का असर, अब तक 5 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक 5,449 वॉल राइटिंग पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई। सार्वजनिक संपत्तियों से 3,37,060 और निजी संपत्तियों से 1,63,389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। अमृत मिशन की मेन पाइपलाइन में खामियां, बह गया लाखों लीटर पानी। सरकंडा अंतर्गत जोरापारा मोड़ पर अमृत मिशन की मेन पाइपलाइन फूटने से सोमवार को हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। मालूम हो कि इस पाइपलाइन में पहले से खामियां रहीं, लेकिन इस पर ध्यान न दिया गया। पानी बहने की जानकारी लगने के बाद निगम के कर्मचारी पाइपलाइन की मरम्मत पूरी जुटे रहे, लेकिन देर रात तक समस्या दूर न की जा सकी। सरकंडा क्षेत्र में इन दिनों अमृत मिशन के माध्यम से पानी सप्लाई चालू कर दी गई है। बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, 4 उम्मीदवारों को उतारा चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने तीसरी सूची में 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बीएसपी ने पहली सूची में 9, दूसरी में 17 और तीसरी सूची में 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने कुल 30 उम्मीदवारों को सियासी रण में उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जोगी और बसपा से मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें जोगी कांग्रेस ने 5 सीटें और बसपा ने 2 सीटें जीती थीं। विधानसभा चुनाव के लिए आयोग संभालेगी पूरी कमान, 10,000 से अधिक वाहन अधिग्रहित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसके बाद से चुनाव आयोग ने पूरी कमान संभाल ली है। राजनीतिक दलों की तैयारी के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान दलों, अर्धसैनिक बलों आदि को लाने और ले जाने के लिए सभी प्रकार के वाहनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अब तक पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। भाजपा का आरोप, छत्तीसगढ़ में कई वन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। आचार संहिता में वन विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति के मामले में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा ने इसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को की। भाजपा के चुनाव समन्वय समिति के डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि वन विभाग में 2006 बैच के IFS अधिकारी प्रभात मिश्रा, जो कि वर्तमान में जैव विविधता बोर्ड छत्तीसगढ़ के सदस्य सचिव हैं, उनकी पदस्थापना हाल ही में वरिष्ठ PCCF रैंक के अधिकारी के पद पर की गई। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एनजीटी के नियमों का करना होगा पालन। नगर निगम की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन और दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों को प्रशासनिक दायित्व सौंपते हुए संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति गठित कर दी गई। महादेव घाट में विसर्जन कुंड बनाया जाएगा, जहां 24 से 28 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक जोन कमिश्नर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अरविंद नेताम की हमर राज पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 19 नामों का ऐलान।
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़ विधान चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हमर राज पार्टी कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री अरविंद नेताम की पार्टी है। हाल ही में नेताम की पार्टी ने 90 में से 50 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब पार्टी ने 19 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। हमर राज पार्टी ने सामान्य सीट पर भी आदिवासी को मैदान में उतारा है। सूची में 19 उम्मीदवारों में से 2 अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और शेष 17 उम्मीदवार आदिवासी समाज की। फूट डालो राज करो की योजना यहां नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में फूट डालो राज करो की योजना नहीं चलेगी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर आज शाम संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इससे पहले राजनांदगांव में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने अप्रैल में बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला था। ईडी की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोयला घोटाले मामले में शासन के जवाब पर प्रत्युत्तर देने के लिए ईडी ने समय मांगा। दूसरी ओर शराब घोटाले मामले में शासन ने जवाब के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। दरअसल ईडी ने कुछ माह पहले रायपुर के विशेष कोर्ट में शराब घोटाले के संबंध में 13,000 पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत। आचार संहिता के बाद भी नहीं थम रही तस्करी, 15 लाख का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। पूरे प्रदेश में आपराधिक मामला नशाखोरी, गांजे की अवैध रूप से बिक्री और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों की खैर नहीं। पुलिस ने उड़ीसा से ला रहे 91 किलो से अधिक गांजा जब्त किया। इसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई। दूसरी ओर 10 किलो गांजा जब्त किया गया। 3 अंतर्राज्यीय आरोपी समेत 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा भरतपुर सोनहत में इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। सरगुजा सांसद रेणुका सिंह के नाम की घोषणा होने के कई दिनों बाद रेणुका सिंह पहली बार भरतपुर सोनहत विधानसभा पहुंची, लेकिन उनकी इस चुनावी चहलकदमी से एक तरफ जहां आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया, तो वहीं कांग्रेस खेमे के एक आरोप के बाद उनके पलटवार से कांग्रेस की पुरानी जड़ें फिर से खुद गई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को दोपहर की तेज धूप और गर्मी से सप्ताह के आखिर में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद यानी 20 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और हल्की ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी ठंड पड़ने के आसार हैं। इन दिनों प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है।